ठीक है, तो अभी चैप्टर नंबर 7 हम स्टार्ट करेंगे एस्टिमेशन का। तो एस्टिमेशन हम इसको पहले भी हम थोड़ा स्टडी कर चुके हैं, जब मैंने आपको सैम्पलिंग बताई थी, और पहली क्लास में भी मैंने आपको बताया था। तो मैं दोबारा एक ओवरव्यूज का बता देता हूँ या इसकी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ कि एस्टिमेशन में हम क्या करते हैं। तो एस्टिमेशन में आपके पास जैसे कोई पॉपुलेशन है और ये पॉपुलेशन के पैरामीटर्स हैं, तो हम पॉपुलेशन के पैरामीटर्स या पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हम जो उसका एक स्मॉल पार्ट ड्रॉ करते हैं, इसको हम सैम्पलिंग कहते हैं। हमारे पास सैंपल है, सैंपल के हमारे पास जो है वो स्टेटिस्टिक्स होते हैं। अब जैसे पॉपुलेशन के पैरामीटर में आपके पास कौन कौन सी चीज होती है, पॉपुलेशन का साइज है, कैपिटल एन, पॉपुलेशन का मीन है, स्मॉल म्यू है, और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है, पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन पी है। सैंपल से जो सैंपल से जो आपको स्टेटिस्टिक्स मिलते हैं उसमें सैंपल साइज स्मॉल एन है, सैंपल मीन एक्स बार है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन एस हो, सैंपल प्रोपोर्शन पी बार है, या पी कैप से भी इसको डिनोट करते हैं। तो हम सैंपल के स्टैटिस्टिक्स को यूज करके जो पॉपुलेशन के पैरामीटर्स हैं उनके बारे में हम इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, उन्हें कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इसको हम एस्टिमेशन कहते हैं। ठीक है ना, तो ये एस्टिमेशन का ये पर्पस होता है, एस्टिमेशन की डेफिनेशन है। तो हम एस्टिमेशन जो अपनी डेली लाइफ में भी अक्सर यूज करते हैं। आप डेली लाइफ में जैसे हम एस्टिमेशन कहाँ पे यूज करते हैं, अब जैसे इसके एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप कोई रोड वगैरह क्रॉस कर रहे होते हो, कोई गाड़ी आ रही हो, तो अगर आप कोई रोड क्रॉस कर रहे हैं, कोई गाड़ी आ रही है आपके पास, तो उस गाड़ी की स्पीड को आप एस्टिमेट करते हैं और डिस्टेंस को आप एस्टिमेट करते हैं, और आप डिसाइड करते हैं कि आपको रोड को क्रॉस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर रोड को क्रॉस करना चाहिए तो किस स्पीड से क्रॉस करना चाहिए, चल के करना चाहिए, भाग के करना चाहिए, भागना चाहिए तो कितना भागना चाहिए। तो डेली लाइफ में जब आप रोड क्रॉस करते हैं तो उसमें वो एक एस्टिमेशन की प्रॉब्लम है। आपके पास एक एस्टिमेशन की एग्जाम्पल है, उसमें आप एस्टिमेट करते हैं गाड़ी की स्पीड को, फिर एस्टिमेट करते हैं कि आपको किस स्पीड से रोड को क्रॉस करना चाहिए। इसका एक और एग्जाम्पल आपके पास डेली लाइफ में या हम जो है एस्टिमेशन की, कि कोई भी मैनेजर होता है, वो जो पास्ट डेटा है उसकी बेस पर वो एस्टिमेट करता है कि कोई भी प्रोडक्ट है उसकी फ्यूचर में या प्रेजेंट में उसकी डिमांड क्या होगी। तो एक मैनेजर जो है वो एस्टिमेट करता है द डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट बेस्ड ऑन सर पास्ट डेटा। जी सर मजीद एसआरई में लाइट चली गई है, कुछ बच्चों का जो है नेट बंद हो चुका है, वाईफाई। तो कह रहे हैं सर को बता दो, तीन कितने चार बच्चों बच्चे का हैं, एक सायरा, राइट? उस्मान और मुजम्मिल। चलें, तो फिर मैं इसको कंटिन्यू अभी करना है ना क्लास को, वो तो फिर बाद में सर लेक्चर देख भी लेंगे, अगर पूछना होगा मैं दोबारा उनको रिपीट कर दूंगा। ठीक है, जी जी जी, ओके। ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताया डेली लाइफ में कि हम एस्टिमेशन करते हैं। अब जो व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट थिंग इन द वर्ल्ड, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि वो कौन सी चीज है दुनिया में जो मोस्ट अबंडेंट है, तो उसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा अनसर्टेनिटी। तो द आंसर इज अनसर्टेनिटी। यानी अनसर्टेनिटी जो है ये मोस्ट अबंडेंट थिंग इन द वर्ल्ड है। इंसानों को भी इससे इससे वास्ता पड़ता है, और जो आपके पास जो भी लिविंग बींग्स है, चाहे ह्यूमन बींग्स हो या एनिमल्स हो, तो वो अपनी जो लाइफ है दे लिव देयर लाइफ इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटीज। आप सुबह उठते हैं तो क्या होगा, आप बाहर निकलते हैं तो क्या होगा, अगर मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ तो वहां पे क्या होगा, मतलब बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हैं। आप उनके बारे में आपके पास एनफ इंफॉर्मेशन नहीं होती है, इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन होती है, और यू हैव टू डील विद अनसर्टेनिटी। तो जो मोस्ट एबंडेंट थिंग है हमारे पास वो क्या है, वो अनसर्टेनिटी है। तो अब जो नेक्स्ट आपके पास लॉजिकल क्वेश्चन है वो ये है कि देन हाउ टू मेक रैशनल डिसीजंस फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब जाहिर है कि आप एक कोई भी लिविंग थिंग है या कोई भी लिविंग बीइंग आपके पास, चाहे ह्यूमन हो या एनिमल हो, तो उनको अपनी लाइफ में जो कुछ सर्टेन डिसीजन लेने होते हैं। जानवरों को भी लेने होते हैं कि मैं इधर भागूं, उनसे बचूं, मैं इधर शिकार करने के लिए जाऊं। तो जो ह्यूमन है, ह्यूमन के जो डिसीजन है ज्यादा, तो उसमें ज्यादा रैशनैलिटी होती है। तो अगर हमारे पास अनसर्टेनिटी है तो इस अनसर्टेनिटी को हम डील किस तरह करें, और इसको डील करते हुए हम रैशनल डिसीजन किस तरह लें। मतलब हमने सिर्फ डिसीजन ही नहीं लेने, हमने अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए रैशनल डिसीजन लेने, ताकि उससे हमें फायदा हो, नुकसान नहीं हो। ठीक है, तो ये वो सिचुएशन है जहां पर हम जो है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस को यूज करते हैं। तो ये अब ज़ाहिर है ये जो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस है ये बहुत ही प्रैक्टिकल आपके पास जो है सब्जेक्ट है। तो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में हम क्या करते हैं, हम अनसर्टेनिटी को डील करते हैं। तो अनसर्टेनिटी को डील करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स यूज करते हैं। तो वी यूज प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट्स इफेक्टिवली टू मेक रैशनल डिसीजंस। तो ये हमारे पास जो ये स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की डेफिनेशन कह लें आपके, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस जो है उसको हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि हम इसमें प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स को यूज करके वी मेक रैशनल डिसीजंस टू डील विद अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो अब इसकी आपके पास जो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस है इसकी दो ब्रांचेज आपके पास, एस्टिमेशन है जो भी आप पढ़ेंगे चैप्टर 7 में, और दूसरा जो इसका ब्रांच है हाइपोथेसिस टेस्टिंग है जो आप पढ़ेंगे चैप्टर 8 और 9 में। तो हम जो है चैप्टर 7 अभी पढ़ रहे हैं, एस्टिमेशन या स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का जो पहला पार्ट है। तो मैं डिफाइन कर चुका हूं कि एस्टिमेशन में हम क्या करते हैं, हम
एस्टिमेशन में जो पॉपुलेशन है उसके पैरामीटर्स को जानना चाहते हैं, उसके लिए जो सैंपल है, सैंपल के स्टैटिस्टिक्स को, सैंपल की इंफॉर्मेशन को हम यूज करते हैं। तो हमें एस्टिमेशन की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि हमें इन्फ्रेंसेस बनाने होते हैं अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन कंटेन इन ए सैंपल। ठीक है, अगर आपको तमाम पाकिस्तानियों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हासिल करनी है तो ये एक पॉपुलेशन है, उसके लिए आप एक सैंपल चूज करेंगे और फिर सैंपल की इंफॉर्मेशन से आप एस्टिमेशन करेंगे। तो डेली लाइफ में इसकी बहुत जरूरत होती है, मुख्तलिफ सिचुएशंस होती है। तो अब एस्टिमेशन की रीजंस मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो मैंने जरूरत बता दी क्या है, डेली लाइफ से एग्जांपल बता दी, ये बता दिया एस्टिमेशन क्या है। अब इसकी रीजंस जो है एस्टिमेशन की, तो वी कम अक्रॉस सिचुएशंस वेयर वी हैव टू मेक डिसीजन। तो मेन इसकी की जो जरूरत है, जो वजह है वो ये कि वी हैव टू मेक रैशनल डिसीजन बेस्ड ऑन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। तो अक्सर हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो वी हैव टू यूज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, और उस इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन को यूज करके हमें जो है रैशनल डिसीजन लेने होते हैं प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर के लिए, ताकि उससे हमें फायदा हो। तो वी यूज एस्टिमेशन टू मेक रैशनल डिसीजन। ठीक है ना, तो ये आपकी बॉटम लाइन है कि एस्टिमेशन की यूज करने की वजह क्या है या उसकी जरूरत क्या है। वी हैव टू मेक रैशनल डिसीजन बेस्ड ऑन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, तो उसके लिए वी हैव टू यूज एस्टिमेशन। तो ये तो एस्टिमेशन का बैकग्राउंड हो गया। अब इसमें कुछ अब लैंग्वेज है, कुछ टर्मिनोलॉजी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एस्टिमेटर क्या है और एस्टिमेट्स क्या है। तो एस्टिमेटर जो भी आप सैंपल स्टेटिस्टिक्स को यूज कर रहे हैं किसी आपकी पॉपुलेशन। आवाज कट कट के आ रही है। अब सही आ रही है आवाज? हेलो, सही आ रही है आवाज? आप सही आ रही है। यस सर, सही आ रही है। अच्छा, एस्टिमेटर और एस्टिमेट्स क्या होता है? अब हम जो है सैंपल के जो स्टैटिस्टिक्स है उसको यूज करके हम पॉपुलेशन के पैरामीटर को एस्टिमेट करते हैं। तो सैंपल की जो इंफॉर्मेशन या सैंपल का जो स्टैटिस्टिक्स हम यूज कर रहे हैं उसको हम कहते हैं एस्टिमेटर। जैसे अगर पॉपुलेशन मीन म्यू है, उसको एस्टिमेट करने के लिए हम आमतौर पर सैंपल मीन एक्स बार यूज करते हैं। तो जो एक्स बार है वो सैंपल मीन का एस्टिमेटर है। और एस्टिमेट क्या है? सैंपल मीन की जो जो आपका एस्टिमेटर है उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं या जो स्पेसिफिक वैल्यू आप उसकी ऑब्जर्व करते हैं उसको हम उसका एस्टिमेट कहते हैं। जैसे फर्ज करें पाकिस्तानियों की एवरेज हाइट मुझे निकालनी है, तो ये पॉपुलेशन मीन म्यू है। इसको एस्टिमेट करने के लिए मैं एक सैंपल बना लेता हूँ 100 स्टूडेंट्स का रैंडमली, 100 पाकिस्तानीज का रैंडमली। तो ये मेरा सैंपल है। अब उन 100 पाकिस्तानीज का जो मीन होगा वो सैंपल मीन होगा जो मेरा एस्टिमेटर है, और उसकी जो भी वैल्यू होगी, जैसे लेट से वो 5.7 फीट आती है, तो वो तमाम पाकिस्तानियों की जो एवरेज हाइट है म्यू, उसका एस्टिमेट है। ठीक है, तो एस्टिमेटर जो सैंपल स्टैटिस्टिक्स हम यूज करते हैं एस्टिमेट करने के लिए उसे एस्टिमेटर कहते हैं, और उसकी जो स्पेसिफिक वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उसको हम एस्टिमेट कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आपके पास एक सैंपल मीन जो है एक्स बार, वो या सैंपल मीडियन, हम बाजुकात सैंपल मीन भी यूज करते हैं और सैंपल मीडियन भी यूज करते हैं। तो दे आर इज एन एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन। ये पॉपुलेशन मीन के एस्टिमेटर होते हैं। और जो कैलकुलेटेड वैल्यू होती है मीन की किसी भी सैंपल से, लेट से फॉर एग्जांपल हमने मीन की वैल्यू कैलकुलेट करी सैंपल मीन की 74, तो ये पॉपुलेशन मीन का एक एस्टिमेट है। इसी तरह एक और एग्जांपल आपके पास कि अगर आप सैंपल प्रोपोर्शन को आप यूज करते हैं, सैंपल प्रोपोर्शन को हम पी कैप या पी बार या पी कैप से डिनोट करते हैं, तो ये जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है स्मॉल पी, ये उसका एस्टिमेटर होता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने पैरामीटर बताया और उनके एस्टिमेटर बताया। जैसे पैरामीटर अगर पॉपुलेशन मीन है म्यू, तो उसका एस्टिमेटर आमतौर पे हम सैंपल मीन एक्स बार या मीडियन यूज करते हैं। अगर पॉपुलेशन का पैरामीटर स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है, तो उसको एस्टिमेट करने के लिए हम सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन एस यूज करते हैं। एस एस्टिमेटर है सिग्मा का। और अगर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पी है, तो उसको एस्टिमेट करने के लिए हम सैंपल प्रोपोर्शन पी बार या पी कैप यूज करते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारे पास एस्टिमेटर है, मुख्तलिफ एस्टिमेटर हो सकते हैं। जैसे अब पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करने के लिए हम सैंपल मीन भी यूज कर सकते हैं और मीडियन भी यूज कर सकते हैं। तो जनरली हमारे पास एक से ज्यादा एस्टिमेटर होते हैं एस्टिमेट करने के लिए। तो अब जो एक अच्छा एस्टिमेटर होगा उसमें क्या क्वालिटीज होंगी या उसका क्राइटेरिया क्या होगा? क्राइटेरिया या क्वालिटीज ऑफ ए गुड एस्टिमेटर। एक एस्टिमेटर गुड कब होगा? तो अब इसके अंदर ये 4 क्वालिटीज है आपके पास के एक गुड एस्टिमेटर जो है वो अनबाइस्ड होना चाहिए, दूसरा एफिशिएंट होना चाहिए, और तीसरी क्वालिटी ये है उसके अंदर वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, और चौथी क्वालिटी ये है कि वो सफिशिएंट होना चाहिए। तो ये 4 क्वालिटीज होती हैं किसी भी गुड एस्टिमेटर में, तो उनको मैं बारी बारी जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पहली क्वालिटी ये अनबाइसनेस की। तो अनबाइसनेस का मतलब ये है कि जो भी एस्टिमेटर आप यूज कर रहे हैं उसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होना चाहिए वो उस अननोन पैरामीटर के बराबर होना चाहिए जिसको वो एस्टिमेट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताया जो सैंपल मीन है एक्स बार, सैंपल मीन का जो मीन होता है, जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का मीन है यानी म्यू सब एक्स बार, वो किसके बराबर होता है? वो पॉपुलेशन
मीन म्यू के बराबर होता है जिसको वो एस्टिमेट कर रहा है। तो जो सैंपल मीन है आपके पास वो एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है पॉपुलेशन मीन का। तो दोबारा मैं बता देता हूँ अनबायस्ड एस्टिमेटर का क्या मतलब है, या अनबायस्डनेस का क्या मतलब है। जो भी आप एस्टिमेटर यूज कर रहे हैं उसकी जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन जो है इट शुड बी इक्वल टू द अननोन पैरामीटर। ये उस अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर के बराबर होना चाहिए जिसको आप एस्टिमेट कर रहे हैं। तो जो पॉपुलेशन पैरामीटर वो अननोन है, उसको मालूम करने के लिए हम सैम्पलिंग कर रहे हैं और एस्टिमेशन कर रहे हैं। अगर पॉपुलेशन पैरामीटर नोन हो तो हमें ना तो सैम्पलिंग की जरूरत होगी ना एस्टिमेशन की जरूरत होगी, लेकिन प्रैक्टिकली ये फीजिबल नहीं होता। तो जो सैंपल मीन है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, सैंपल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है दैट इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। तो इसका मतलब है जो सैंपल मीन जो है वो एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है। अच्छा, दूसरी जो प्रॉपर्टी, समझ गया अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या होता है, या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? जी समझ गए यहाँ तक जो मैं बता रहा हूँ आपको? हेलो जी जी सर। अच्छा, जी दूसरा है एफिशिएंसी का क्या मतलब है, एक एस्टिमेटर एफिशिएंट कब होता है। तो एफिशिएंसी का ताल्लुक जो है वो जो भी हम हमारे पास एस्टिमेटर है उसकी स्टैंडर्ड एरर से। आपको पता है कि जो भी आपके पास सैंपल स्टैटिस्टिक्स है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसको हम उसकी स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। जैसे सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन है तो उसका जो स्टैंडर्ड एरर है वो सिग्मा सब एक्स बार है। तो एफिशिएंसी का ताल्लुक जो है वो एस्टिमेटर की स्टैंडर्ड एरर से। तो अगर आप सैंपल साइज को बढ़ाएं और उससे स्टैंडर्ड एरर कम हो तो ऐसा जो एस्टिमेटर होता है वो एफिशिएंट होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है जो सैंपल मीन है वो एक एफिशिएंट एस्टिमेटर है फॉर पॉपुलेशन मीन। इसका जो स्टैंडर्ड एरर है इसकी, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसका सिग्मा सब एक्स बार वो किसके बराबर होता है, सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन। और जब आप सैंपल साइज को बढ़ाते हैं तो जो इसकी स्टैंडर्ड एरर है वो डिक्रीज होती है। तो स्टैंडर्ड एरर सिग्मा सब एक्स बार डिक्रीजेस व्हेन सैंपल साइज एन इज इंक्रीज। तो अगर किसी एस्टिमेटर में ये प्रॉपर्टी हो कि सैंपल साइज को बढ़ाने से उसकी जो स्टैंडर्ड एरर या उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का वो कम हो तो ऐसा जो आपके पास एस्टिमेटर होता है वो एफिशिएंट होता है। तो जो सैंपल मीन है आपके पास वो अनबाइस्ड एस्टिमेटर भी है। अनबाइस्ड का मतलब है कि इसकी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो होता है म्यू सब एक्स बार वो पॉपुलेशन मीन म्यू के बराबर होता है जिसको वो एस्टिमेट कर रहा है। और दूसरी चीज जो सैंपल मीन जो है वो एफिशिएंट भी है। एफिशिएंट का मतलब ये कि जब हम इस सैंपल साइज को बढ़ाते हैं तो उसकी जो स्टैंडर्ड एरर है सिग्मा सब एक्स बार वो कम होती है। अब जैसे मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि आप जो है फर्ज करें पॉपुलेशन मीन है उसको एस्टिमेट करने के लिए आप सैंपल मीन भी यूज करते हैं और सैंपल मीडियन भी यूज करते हैं, आप दोनों यूज करते हैं। लेकिन जो सैंपल मीन का जनरली जो सैंपल मीन की स्टैंडर्ड डेविएशन होती है वो सैंपल मीडियन से कम होती है। लेकिन लेट्स से सैंपल मीन की स्टैंडर्ड एरर 1.05 है और जो सैंपल मीडियन है आपके पास उसकी जो स्टैंडर्ड एरर है आपके पास वो 1.6 है। तो सैंपल मीडियन की स्टैंडर्ड एरर जो है वो सैंपल मीन से ज्यादा है। तो हम जो है तो इस केस में जो हमारे पास सैंपल मीन होगा वो पॉपुलेशन मीन का एक एफिशिएंट एस्टिमेटर होगा। हम सैंपल मीन को यूज करेंगे, सैंपल मीडियन को यूज नहीं करेंगे क्योंकि उसकी स्टैंडर्ड एरर ज्यादा है। तो अब तीसरी प्रॉपर्टी है एक जो आपके पास गुड एस्टिमेटर होता है कि वो कंसिस्टेंट हो। तो कंसिस्टेंसी का ताल्लुक इससे है कि जब आप सैंपल साइज को बढ़ाते हैं तो उससे जो आप वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं सैंपल स्टैटिस्टिक्स की एस्टिमेट करने के लिए क्या वो पॉपुलेशन पैरामीटर को अप्रोक्सीमेट करती है, उसके करीब पहुंचती है। तो जनरली ऐसा जो है सैंपल मीन के केस में होता है। इन दी लॉन्ग रन जब आप जैसे जैसे आप सैंपल साइज बढ़ाते जाएंगे उसमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आती जाएगी तो उसका जो सैंपल का जो मीन होगा वो आहिस्ता आहिस्ता इट विल अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन मीन। तो ऐसा जो एस्टिमेटर है जिसमें ये प्रॉपर्टी हो उसको हम कहते हैं वो कंसिस्टेंट है। तो जो सैंपल मीन है आपके पास वो कंसिस्टेंट है। तो सैंपल मीन जो है उसके अंदर ये तीनों प्रॉपर्टी है, अनबाइस्ड भी होता है आपके पास, अनबाइस्ड एस्टिमेटर भी है और ये एफिशिएंट एस्टिमेटर भी है, ये आपके पास कंसिस्टेंट एस्टिमेटर भी हो। जो फोर्थ और लास्ट प्रॉपर्टी है गुड एस्टिमेटर की सफिशिएंसी है। सफिशिएंसी का मतलब ये कि जो आप एस्टिमेटर यूज कर रहे हैं वो जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसको बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज करे, यानी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को यूज करे, कोई और एस्टिमेटर उससे ज्यादा एडिशनल इंफॉर्मेशन यूज ना कर सके। तो एक ऐसा एस्टिमेटर जो ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल इंफॉर्मेशन को यूज करता है उसको हम कहते हैं वो सफिशिएंट होता है। अब जैसे आपको पता है जो सैंपल मीन है, सैंपल मीन का फार्मूला क्या होता है, सैंपल मीन में हम समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, तो हम इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन यूज करते हैं। सैंपल मीडियन में हम इस तरह नहीं करते। तो सैंपल मीडियन एक जो है सफिशिएंट एस्टिमेटर नहीं है, लेकिन जो आपके पास सैंपल मीन है वो एक सफिशिएंट एस्टिमेटर है। तो सफिशिएंट एस्टिमेटर का मतलब ये कि वो ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल इंफॉर्मेशन को वो ज्यादा से ज्यादा बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करे, कोई और ऐसा एस्टिमेटर ना हो जो उससे ज्यादा अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा हो।
तो जो सैंपल मीन है आपके पास वो सफिशिएंट एस्टिमेटर है पॉपुलेशन मीन का। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि एक अच्छे एस्टिमेटर में 4 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। पहला वो अनबायस्ड होना चाहिए। अनबायस्डनेस का मतलब है कि उसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होना चाहिए वो उस पॉपुलेशन पैरामीटर के बराबर हो जिसको वो एस्टिमेट कर रहा है, जैसे सैंपल मीन है उसका जो सैंपल मीन की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है म्यू सब एक्स बार वो पॉपुलेशन मीन म्यू के बराबर होता है। दूसरी चीज, एक एस्टिमेटर एफिशिएंट होना चाहिए। एफिशिएंसी का मतलब ये है, इसका ताल्लुक स्टैंडर्ड एरर से। अगर आप सैंपल साइज बढ़ाते हैं और जो आपका एस्टिमेटर है उसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन कम होता है या स्टैंडर्ड एरर उसकी कम होती है तो फिर हम कहते हैं वो एफिशिएंट है। तो जैसे सैंपल मीन जो है वो पॉपुलेशन मीन का एफिशिएंट एस्टिमेटर है। और फिर कंसिस्टेंसी मैंने आपको बताया, एक एस्टिमेटर कंसिस्टेंट कब होता है, जब जैसे जैसे आप उसका साइज बढ़ाएं तो अल्टीमेटली उसकी जो वैल्यू है वो उस पॉपुलेशन पैरामीटर को अप्रोच करे जिसको वो एस्टिमेट कर रहा है। तो ऐसे सैंपल मीन होता है। तो हो सकता है कि कुछ सैंपल में ऐसा ना हो, लेकिन जैसे जैसे हम सैंपल साइज बढ़ाते हैं तो अल्टीमेटली ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है। तो सैंपल मीन अप्रोचेस पॉपुलेशन मीन। तो सैंपल मीन जो है वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है पॉपुलेशन मीन का। और सफिशिएंसी या सफिशिएंट एस्टिमेटर का मतलब ये है कि जो भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उसको आप बेस्ट पॉसिबल वे में या ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन को आप यूज कर रहे हो। तो जो सैंपल मीन होता है वो आपके पास जो है वो सफिशिएंट एस्टिमेटर भी होता है। तो सैंपल मीन जो है हमारे पास, अगर उसकी मदद से हम पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करें तो वो एक अनबायस्ड, कंसिस्टेंट, एफिशिएंट और सफिशिएंट एस्टिमेटर है पॉपुलेशन मीन का। उसमें चारों प्रॉपर्टी है। तो जो सैंपल मीन है एक्स बार इज द बेस्ट एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन म्यू। पॉपुलेशन मीन म्यू को एस्टिमेट करने के लिए सैंपल मीन बेस्ट है। तो सैंपल मीन जो है वो अनबायस्ड है, कंसिस्टेंट है, मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर है। और ज्यादातर केसेस में अगर सैंपल साइज ज्यादा हो, यानी एटलीस्ट 30 से ज्यादा हो, तो जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन होती है उसको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी आपको पहले आप ये इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारी बातें जो हैं ये इंडिकेट कर रही हैं कि जो सैंपल मीन है वो एक पॉपुलेशन मीन का गुड एस्टिमेटर है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है आपको बात? एस्टिमेशन समझ गए कि एस्टिमेशन में? जी जी अच्छा, जी फिर मैं सर। आगे बढ़ूं, इसको रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है। अब आ जाए आप टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन है। तो एस्टिमेशन की टाइप्स मैं अब आपको बता रहा हूं। अब पहले तो पॉइंट एस्टिमेट है आपके पास, इसको हम स्टडी करेंगे। फिर दूसरा इंटरवल एस्टिमेट। इंटरवल एस्टिमेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आ जाए पॉइंट एस्टिमेट। तो अब पॉइंट एस्टिमेट है आपके पास। अब फर्स्ट करें जैसे कोई आपके पास कल्प्रिट है, ठीक है ना, पुलिस उसको सर्च कर रही है। तो अब उसकी जो पोजीशन है उसको हम एस्टिमेट करना चाहते हैं। तो उसकी पोजीशन हम दो तरीकों से बता सकते हैं। हम कह सकते हैं कि जो कल्प्रिट है इट इज क्लोज टू बहरिया यूनिवर्सिटी या इट इज क्लोज टू गुलशन चौरंगी। तो हम जो भी कल्प्रिट है उसकी पोजीशन को हम एक पॉइंट से बता रहे हैं, यानी एक एग्जैक्ट लोकेशन हम बता के उसकी पोजीशन को एस्टिमेट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट एस्टिमेट है। ठीक है, या अगर आप कहें कि पाकिस्तानी की जो एवरेज हाइट है वो 5.11 फीट है, तो आप एक सिंगल वैल्यू से तमाम पाकिस्तानियों की हाइट को एस्टिमेट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट एस्टिमेट है। ठीक है, अब इंटरवल एस्टिमेट में क्या होता है? इंटरवल एस्टिमेट में अगर आप एस्टिमेशन के लिए आप एक सिंगल वैल्यू यूज नहीं करें बल्कि आप एक इंटरवल यूज करें, यानी रेंज ऑफ वैल्यूज यूज करें, तो फिर ऐसे एस्टिमेट को कहते हैं हम इंटरवल एस्टिमेट। जैसे वही कल्प्रिट वाली एग्जांपल है। फर्स्ट करें अगर आप ये बता दें कि कल्प्रिट जो क्लोज टू बहरिया यूनिवर्सिटी है तो पॉइंट एस्टिमेट है। लेकिन अगर आप ये कहें कि जो कल्प्रिट है वो बिटवीन नीपा चौरंगी एंड शाहराह फैसल है, तो अब आप एक रीजन है आपके पास, आप उसके अंदर उसकी पोजीशन बता रहे हैं, तो ये एक इंटरवल एस्टिमेट है। ठीक है, तो हर एक एस्टिमेट के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज। हम पहले पढ़ रहे हैं पॉइंट एस्टिमेट। तो पॉइंट एस्टिमेट में हम क्या करते हैं? एक पॉइंट एस्टिमेट इज ए सिंगल नंबर, is a single value that is used to estimate an unknown population parameter। ठीक है, तो एक सिंगल वैल्यू से आप अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करते हैं। अब जैसे इसके एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ पॉइंट एस्टिमेट की। जैसे फर्स्ट करें डिपार्टमेंट के जो हेड है would make a point estimate if he said our current data indicates that this course will have 350 students in the fall। तो वो फ्यूचर में बता रहा है कि फॉल में हमारा जो प्रेजेंट डेटा अभी पास का है उससे ये इंडिकेट हो रहा है कि फ्यूचर में इस कोर्स के अंदर अबाउट 350 स्टूडेंट्स होंगे। तो ये एक पॉइंट एस्टिमेट कर रहा है, एक सिंगल वैल्यू से वो स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट को एस्टिमेट कर रहा है। तो ये पॉइंट एस्टिमेट की एग्जांपल है। एक और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ पॉइंट एस्टिमेट की। जैसे क्रिकेट मैच हो रहा है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का जो कैप्टन है वो कहता है कि हिज टीम वुड मेक अबाउट 300 रन्स टुडे। तो वो भी जो एक पॉइंट एस्टिमेट कर रहा है, वो एक सिंगल वैल्यू दे रहा है, एक सिंगल नंबर दे रहा है, और वो कह रहा है कि उसकी जो टीम है आज वो एटलीस्ट 300 रन स्कोर करेगी। तो ये भी एक पॉइंट एस्टिमेट की एग्जांपल है। एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। एक मैनेजर है, वो says that the average investment in automobile industry next year would be around $500 million। तो वो भी क्या है? एक पॉइंट एस्टिमेट कर रहा है
कि वो नेक्स्ट ईयर एक पार्टिकुलर इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वो प्रिडिक्ट कर रहा है, वो एस्टिमेट कर रहा है पास्ट डेटा की बेस पर के जिसमें जो एवरेज इन्वेस्टमेंट होगी वो अबाउट $500 मिलियन होगी। तो वो यहाँ पर वो एक सिंगल वैल्यू यूज कर रहा है एस्टिमेशन में, तो ये पॉइंट एस्टिमेट है। तो आप समझ गए पॉइंट एस्टिमेट क्या होता है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अच्छा, अब जो पॉइंट एस्टिमेट है इसकी शॉर्ट कमिंग क्या है? शॉर्ट कमिंग ये है कि जब आप एक सिंगल वैल्यू देते हैं तो वो जो सिंगल वैल्यू है वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, क्योंकि उसमें आप कोई एरर नहीं बता रहे। आपको एरर नहीं बता, अब आपको ये नहीं पता कि उसमें कितनी एरर है, वो कितनी सही है या कितनी गलत है। अगर वो गलत है तो कितनी गलत है, उसके अंदर एरर आपको गिवन नहीं है। वो उस वक्त बेहतर होगी जब आपको पॉइंट एस्टिमेट के साथ जो एरर है, जो एरर इन्वॉल्व है, वो भी आपको बताई जाए। तो ऐसे पॉइंट एस्टिमेट जिनमें एरर शामिल ना हो तो वो इतने अच्छे नहीं होते हैं। अगर एरर उनमें हो तो फिर वो ज्यादा बेहतर होते हैं, ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। तो ये इसकी शॉर्ट कमिंग है। अब आ जाए, अगर जैसे हम पॉइंट एस्टिमेट करते हैं तो आपको पता है ये फार्मूले आप जो है पहली क्लास में आप पढ़ चुके हैं। इससे पहले जो स्टैटिस्टिक्स के सैंपल मीन अगर आपको निकालना है तो ये उसका फार्मूला एक्स बार है, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। और अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके लिए फिर फार्मूला क्या होगा, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो सैंपल साइज होता है स्मॉल एन, वो सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज के बराबर होता है। तो ये जो सैंपल के मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है और जो वेरिएंस है, उसको निकालने के फार्मूले हैं। जैसे ये सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है, ये जनरल ये शॉर्टकट फार्मूला है, हम ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं दोनों। और अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है तो फिर आप ये फार्मूला भी यूज करेंगे। तो ये फार्मूले आप पहले पीछे पढ़ चुके हैं, आपने इन फार्मूलों को जस्ट यूज करना है। वेरिएंस है जो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है, तो ये रूट खत्म कर देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन में, तो ये वेरिएंस के फार्मूले हो जाएंगे। तो ये फार्मूले आपके पास है ऑलरेडी, यू नो कि सैंपल मीन और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस आप इन फार्मूलों की मदद से किस तरह निकाल सकते हैं। मैं आपको एक एक्सरसाइज करवाता हूँ। एक्सरसाइज है 7.2 आपकी बुक की, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर जो है 7.1 है। तो इसमें है द ग्रीन्सबोरो कॉलेजियम इज कंसीडरिंग एक्सपेंडिंग इट्स सीटिंग कैपेसिटी एंड नीड्स टू नो बोथ द एवरेज नंबर ऑफ पीपल हु अटेंड इवेंट्स देयर and the variability in this number, variability and standard deviation. So the following are the attendances in thousands at 9 randomly selected sporting events. तो जो 9 हमने randomly selected sporting events लिए हैं, ये sample size आपके पास 9 है और इसमें जो number of attendees हैं in 1000 of units वो आपको given है। जैसे 8.8 का मतलब है 8.8,000, 8.8,000 का मतलब है 8,800 और 14.0 का मतलब है 14,000 और 21.3 का मतलब है 21,300। ठीक है, तो इस तरह ये इस सैंपल से हमें पता चल गया कि इन जो सिलेक्टेड स्पोर्टिंग इवेंट्स थे उसमें कितने अटेंडीज हैं। तो ये हमारे पास सैंपल की वैल्यूज हैं और सैंपल साइज 9 है। तो अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे ये फाइंड आउट करना है कि फाइंड पॉइंट एस्टिमेट्स, मुझे पॉइंट एस्टिमेट्स फाइंड आउट करने ऑफ द मीन का पॉइंट एस्टिमेट, यानी जो तमाम अटेंडीज है, तमाम पॉपुलेशन का मीन है, एंड द वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम व्हिच द सैंपल वाज ड्रॉन। तो जो सैंपल के मेरे पास जो मीन है और जो वेरिएंस है उनके पॉइंट एस्टिमेट मुझे सैंपल डेटा से कैलकुलेट करने हैं। तो सिंपली ये फॉर्मूला यूज करने के लिए एक्स की वैल्यूज आपको गिवन है, आप इनका स्क्वायर कर लें। ये नीचे मैंने इनका सम ले लिया है, ये टेबल मैंने जनरेट कर लिया। अब ये फार्मूले मेरे पास पॉइंट एस्टिमेट के लिए सैंपल मीन है समेशन एक्स ओवर एन। तो समेशन एक्स है 128.5 डिवाइडेड बाय एन, सैंपल साइज 9 से डिवाइड कर दिया। तो ये 14.2778 थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ये मेरे पास जो है पॉपुलेशन मीन का जो है पॉइंट एस्टिमेट आ गया, जिसको मैं सैंपल मीन से एस्टिमेट कर रहा हूँ। तो ये सैंपल मीन की पॉइंट एस्टिमेट वैल्यू, सैंपल मीन का एस्टिमेट है। ये सैंपल मीन की वैल्यू मैंने निकाली। इस तरह जो वेरिएंस है आपके पास उसका फॉर्मूला मैंने यूज कर लिया, एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस होल समेशन एक्स होल स्क्वायर। तो समेशन एक्स स्क्वायर जो एक्स की वैल्यूज का आपने स्क्वायर किया, उसका सम लिया। ये सम आपके पास है 2003.65। तो इसकी वैल्यू आपने रखी है, सैंपल साइज 9 है, समेशन एक्स 128.5 है, इसका स्क्वायर ले लिया, इसको फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिया। तो ये मेरे पास पॉइंट एस्टिमेट आ गया जो पॉपुलेशन का वेरिएंस है उसका। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपकी प्रॉब्लम है। अब इसी तरह यही एक्सरसाइज आपको सर इसमें 200 कहाँ से आया ऊपर? 200 ये आपने टेबल जो बनाया ना, इसमें ये x की वैल्यूज आपको दी हुई थी ना, ये x की वैल्यूज हैं जो गिवन सैंपल की वैल्यूज है ना, ये x की वैल्यूज, ये x की वैल्यूज हैं। अब आपने इनका स्क्वायर किया, एक टेबल आपने बनाया, जैसे 8.8 इसका स्क्वायर आ गया 77.44, 14 का स्क्वायर आ गया 196। हर वैल्यू का स्क्वायर कर लिया, नीचे इनका सम ले लिया, तो ये समेशन ऑफ x स्क्वायर आ गया। तो समेशन ऑफ x स्क्वायर कितना आपके पास 2003.65। समझ आ रही बात? ठीक है जी सर, लेकिन सर यहाँ पे आपने 200.065 रखा है, 3 उड़ा दिया सर। यहाँ ये टाइपो है, 200.65 है।
ठीक है, वो 200.65 है, वो टाइप होती। तो अब ये एक्सरसाइज है, ये मैं आपको दे रहा हूँ ये करने के लिए। ये आपकी बुक की एक्सरसाइज है 7 है। तो जी इसके सर। अंदर ये आपको सैंपल डेटा दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें आपने जो सैंपल मीन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी पॉइंट एस्टिमेट सैंपल मीन का जो है आपने निकालना है। तो ये अब आपकी जो क्लास है खत्म होने वाली है, मीटिंग खत्म होने वाली है, तो मैं इसको फिर जो है बंद करता हूँ। फिर मैं आपको जो नेक्स्ट मीटिंग है उसकी मैं आईडी भेज दूंगा। ओके सर। ठीक है, यहाँ तक किसी ठीक है को सर। कुछ